के अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी ग्रुप डिस्कशन में। तो आइए चलते सेशन की ओर। उससे पहले कल जो सेशन के अंत में क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन था कि धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद किस में वर्णित है, तो उसका जवाब हो जाएगा 110 अनुच्छेद में है। और दूसरा क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति क्षमा दान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो उसमें हो जाएगा अनुच्छेद 72। तो इसमें जवाब जो सबसे पहले दिए थे वो थे रोहित जी थे, दूसरे नंबर पर थे ऋतिक थे और तीसरे नंबर पर थे गौरव कुमार। ठीक है, ये लोग जो है सो वीडियो को अंत तक देखते हैं और सेशन के अंत में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका से जवाब देते हैं। आप लोग भी वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन का जवाब कमेंट में करने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज जो ज्योग्राफी में होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसमें था भारत के राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग, सिटी फॉरेस्ट किस राज्य में है? अभी ये यूनियन टेरिटरी में हो जाएगा, जिसको सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहते हैं। जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दाची ग्राम कहाँ पे हो जाएगा? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में हो जाएगा। इसका प्राचीन नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम गया है इसका? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसी नेशनल पार्क से रामगंगा नदी बहती है। रामगंगा नदी जो होता है ये किसी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मेघालय में हो जाएगा। नोकरेम रीच राष्ट्रीय उद्यान मेघालय का हो जाएगा। अब बताइएगा, मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल हो जाएगा। नामेरी औरंग असम में हो जाएगा। असम हो जाएगा। औरंग असम हो जाएगा। मानस वन जीव अभयारण्य असम हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क भी है और वन जीव अभयारण्य भी है। ठीक है, आगे बताइएगा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में। आगे बताइएगा, मुरलेन मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फांगपुई या नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान ब्लू माउंटेन मिजोरम हो जाएगा। देखिएगा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। गोरुमारा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन बताइए, सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? वहाँ सुंदरी वृक्ष नाम, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी जो होता है मैग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, उसी के नाम क्या पड़ा? इसका नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पर सुंदरबन नाम पड़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरबन किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आगे बताइए आप लोग, जल्दपाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। भीतरकनिका उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा हो जाएगा। सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सतपुरा नेशनल पार्क हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आगे बताइएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। चांदोली राष्ट्रीय अभयारण्य मध्य प्रदेश। चांदोली हो जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र हो जाएगा। नवेगांव महाराष्ट्र। टडोबा महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे बताइएगा, कैंपबेल अंडमान निकोबार हो जाएगा। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। पूरा नेशनल पार्क है सबसे छोटा है साउथ बटन, 0.3 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिएगा, माउंट हैरियट अंडमान निकोबार। पुराने जो 20 रुपए का नोट था उस पे क्या चित्र था? माउंट हैरियट का। ठीक है, आगे बताइएगा आप लोग, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश। रामेश्वरम जगह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऐसे रामेश्वरम लिख रहा है इस पे, रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। ऐसे रामेश्वरम तमिलनाडु में है। चलिए आगे बताइएगा, गुंडी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। ठीक है, अनायमुडी राष्ट्रीय उद्यान केरल। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड सही है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड सही है। तीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बृहत हिमालय, इंद्र किला, खीर गंगा, पीन घाटी और सिम्बलवाड़ा। ठीक है, इसे कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में कौन सा हो जाएगा? एकमात्र हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में। और क्लाउडेड लेपर्ड वहाँ रहता है। अगर बताइएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा सिटी फॉरेस्ट, जिसको सलीम अली कहते हैं। दाची ग्राम अभयारण्य किश्तवाड़ अभयारण्य। ठीक है, और दाची ग्राम जो है यहाँ पे कश्मीरी हिंगुर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बताइएगा, कालेश्वर
राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, वो आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानगंज सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? हरियाणा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। रणथम्बोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। बसंता कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात हो जाएगा ये। बसंता ब्लैक गुजरात। बग राष्ट्रीय उद्यान ब्लैक बग कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा मेरीन नेशनल पार्क। कच्छ की खाड़ी में मेरीन मतलब समुद्री नेशनल पार्क। समुद्री हो जाएगा। महावीर या मोलम गोवा, गोवा हो जाएगा, एकमात्र है वहाँ पे। अंशी कहाँ पे हो जाएगा? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कर्नाटक में। कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ऐसे कुदेरमुख की खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौ आइस के लिए। कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक में। आगे बताइएगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा, त्रिपुरा में होगा। बिसोन त्रिपुरा में। आगे बताइएगा कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, मणिपुर में। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा। ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। महावीर हरिना वसंतली आंध्र प्रदेश, ठीक, कहाँ पे जाएगा ये? तेलंगाना में हो जाएगा। वर्तमान में ये विभाजित होने के बाद हो जाएगा। अविभाज्य आंध्र प्रदेश में हिस्सा था ये, अभी जो है तेलंगाना में बट गया है। और मुर्गवानी मृगावनी आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना में हो जाएगा। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी ये तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मुकुर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु, तमिलनाडु में। मुदुमलाई तमिलनाडु, मन्नार मेरीन तमिलनाडु, तमिलनाडु। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। केरल में। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं या पेड़ पौधे को किस बुक में उसका नाम करते हैं? रेड डाटा। रेड डाटा बुक में। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? कोलकाता, कोलकाता में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला एक सिंग वाला गैंडे के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म जिसको फॉसिल बोलते हैं नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान, ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मंडला जगह है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ये जैसे रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसली मध्य हाँ। प्रदेश। और बताइएगा आप लोग टाइगर एस्टेट किसको बोलते हैं? मध्य मध्य प्रदेश को टाइगर एस्टेट बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो है टाइगर सिंह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सेकंड उत्तराखंड। नहीं सर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा उधर। बिहार का एक लोकता हो गया वाल्मीकि। और बिहार में कहाँ हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बिहार में एक और बन रहा है ना कोई। हाँ, इधर राजगीर साइड से कुछ बन रहा है। आगे बताइएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक, कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, आज ज्योग्राफी का टास्क यहाँ पे खत्म होता है। आगे जो है पॉलिटी में दिया गया था आप लोग को टास्क के माध्यम से संसद के बारे में, पार्लियामेंट। चलिए बताइएगा आप लोग संसद के वर्णन जो है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79 में जाएगा। किस जगह? 79 में जाएगा। और 80 में क्या है? राज्यसभा, ठीक है। और 81 में क्या है? लोकसभा। संसद का गठन अनुच्छेद 81 में वर्णित है। चलिए ठीक है। नहीं ये 79 सॉरी 81 में लोकसभा। आगे बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक बिल को पारित किया जाता है? 110 में, जो कि आज कल जो है सिर्फ टास्क में दिया गया था ये। आगे बताइएगा आप लोग लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपसभापति को या उपाध्यक्ष को, ठीक है। आगे बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? 1971। बहुत अच्छा। 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा में जो है की बोलो खुलासा करें। आगे बताइएगा संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष के आधार पर किया गया है? 1971 के आधार पर। बताइए किस अनुसूची में वर्णन है राज्यसभा सीटों का आवंटन? 4 में। अनुसूची 4 में जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा
भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा सदस्यों में से ही क्या होता है, चयनित होता है। ठीक है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? 249 जाएगा। आगे बताइएगा, संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे बताइएगा, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक है। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? 105 हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितना होता है? 1/10, जिसको कोरम बोलते हैं, 1/10 हो जाता है, 1/10 हो जाता है। आगे बताइएगा, राज्यसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष। ठीक है। और लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष। और पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। और वोट डालने के लिए 18 वर्ष। विवाह का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। लड़का लड़की दोनों के लिए 21 वर्ष। ठीक है। आगे बताइएगा, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। राज्यसभा का जो होता है उपराष्ट्रपति अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। तो वर्तमान में कौन है अभी? जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं या अध्यक्ष हैं। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? 253 के अंतर्गत। ठीक है। आगे बताइएगा, विदेशी समझौता वगैरह जो होता है वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। बहुत अच्छा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, तो यह जो है निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। ठीक है। 2026 तक जो है ये सीट की संख्या इतना ही रहेगा। उसके बाद फिर से अनुशंसा किया जाएगा कि कहाँ पे जनसंख्या अगर बढ़ रहा है वहाँ का, तो उस सीट भी वहाँ पे जाकर बढ़ेगा। बहुत अच्छा। अब देखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग जो होता है संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव कराने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है। आगे बताइएगा, भारतीय संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 79 में। आगे बताइएगा, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस अनुच्छेद में लोकसभा का संरचना वर्णन है? 81 में। आगे बताइएगा आप लोग, संसद की सदस्यों के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 में। संसद के सत्र या सत्रावसान या विघटन 85 अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 85 में हो जाएगा। चलिए ठीक है। राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार अनुच्छेद 86 में हो जाएगा ये। ठीक है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण अनुच्छेद 87 में हो जाएगा। ठीक है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 89 में हो जाएगा। और 88 में है जो महान्यायवादी जो है ना, वो सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही। 88 अनुच्छेद में क्या होता है? सदनों के संबंध में मंत्री और महान्यायवादियों का अधिकार है। ठीक है। अधिकार क्षेत्र है उसका। चलिए आगे देखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 93 हो जाएगा। अगर देखिएगा, दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति 100 अनुच्छेद 100। जब कोई भी मुद्दा पर जब वोटिंग होता है, जब दोनों में टाई हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है, तब क्या करता है? उस सदन का अध्यक्ष जो होता है अपना जो है मताधिकार का उपयोग अपने विवेक के अनुसार करता है। ठीक है। जिसको मन चाहे उस पार्टी को वो वोट कर सकता है। ठीक है। इसके लिए वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। लेकिन ज्यादातर जो होता है सत्ता पक्ष की ओर ही वोट होता है, क्योंकि उसी में से चयनित एक सदस्य होता है वो। ठीक है। आगे बताइएगा, अनुच्छेद 101 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। चलिए, राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो होता है संसद और विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 117 में क्या वर्णित है? वित्त विधेयक। ठीक है। और धन विधेयक किसमें है? 110 में। देखिए, वित्त विधेयक जो होता है इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन धन विधेयक जो है उसको बिना राष्ट्रपति के सहमति के भी पेश कर सकते हैं। ठीक है।
और वित्त विधेयक जो था इस पर राज्यसभा का भी पर्याप्त शक्ति होता है, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता और है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्यसभा क्या होता है? विघटित नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष में क्या होता है? चेंज होता है एक उसका। तिहाई ना, 1/3 से क्या होता है? मतलब अवकाश अवकाश ग्रहण प्राप्त होता है। करता है और नए इलेक्टेड होते हैं इसमें, ठीक है, चयनित होते हैं। फिर चलिए, पॉलिटी में टास्क जो दिया गया था आज खत्म होता है। और दूसरे टॉपिक में था टास्क मॉडर्न हिस्ट्री में था जनजातीय एवं किसान आंदोलन, ठीक है। मोहल्ला भी तो। चलिए तो शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था, ठीक है। आगे बताइएगा, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? नील विद्रोह। कब शुरू हुआ था? 1859 से 60 के बीच में, ठीक है। बताइएगा, आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा किस व्यक्ति को बोलते थे? ठक्कर बापा, बिरसा मुंडा को धरती आग से बोलते थे बिरसा मुंडा। आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा, ठक्कर बापा ने किया था। चलिए आगे बताइएगा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानून। सिद्धू और कानून। सिद्धू और कानून 2 भाई थे, सिद्धू कानू, भैरव और चांद, ठीक है, ये सब किए थे। इस विद्रोह को और एक नाम दिया गया, उसे क्या कहते हैं? हूल विद्रोह। हूल क्या बोलते थे? संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइएगा, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। संथाल विद्रोह है ना 1855-56 में हुआ था, इसको भी याद करें। हाँ, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है किसके द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में मिलता है? बंकिम चंद्र के द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में इसका वर्णन मिलता है। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का, ठीक है। वो विद्रोह कब हुआ था? 1820 और 21 के अंतर्गत हुआ था, ये मध्य में हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई थे, सही है। आगे बताइएगा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, ठीक है, चित्तर सिंह की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। कुका आंदोलन नेता कौन से? राम सिंह कुका। राम सिंह कुका। यह विद्रोह जो हुआ था 1840 से 72 में हुआ था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? आदिवासी विद्रोह। आदिवासी जनजाति विद्रोह तो था ही ये, किस नेता से था? उसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ये झारखंड। झारखंड के रांची क्षेत्र में क्या थे? प्रसिद्ध थे ये। इनको लोग भगवान मानते थे। धरती आबा, आबा मतलब भगवान ही होता है, धरती पुत्र या धरती का भगवान इनको मानते थे। बिरसा मुंडा किस राज्य समझ थे? झारखंड से। आगे देखिएगा, नील कृषकों की दुर्दशा प्रचित नाटक शास्त्र जो था, नाट था नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र थे। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, ठीक है। इसी पर जो है इसके किसान जो था, नील किसान जो था, उसकी स्थिति को दिखाने के लिए एक नाटक लिखा गया था, उसका नाम था नील दर्पण, जिसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। अगर देखिएगा, पागलपंथी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र जो कौन सा था? पश्चिम बंगाल। शेरपुर से गारो खांसी की पहाड़ी तक। शेरपुर जगह ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। और इसके नेता कौन थे? टीपू थे, ठीक है। आगे बताइएगा, फराइजी विद्रोह का नेता कौन थे? दादू मियाँ। दादू मियाँ क्या थे? फराइजी विद्रोह का नेता थे, ठीक है। और उसमें भी और भी व्यक्ति लोग शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से कौन थे? दादू मियाँ। बताइएगा, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। बहुत अच्छा रोहित जी। आगे बताइएगा, मुंगेर के बरहिया ताल
विद्रोह का उल्लेख किसमें वर्णित है? मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, ये बताइए आप लोग। वकास्त भूमि की वापसी की मांग, वकास्त भूमि की वापसी की मांग। चौकीदारी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे जो है सो चौकीदारी टैक्स लिया जाता था, ठीक है। सभी जान माल की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा कर वसूला जाता था। चौकीदारी विद्रोह असहयोग आंदोलन जब हुआ था, असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी जब जो है से ये अवज्ञा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सभी से उल्लेख किए थे भारतवर्ष में, तो यहाँ पर भी क्या हुआ था? चौकीदारी कर का जो है सो विद्रोह किया गया था। चंपारण में जो है सो ये नमक कानून तोड़ा गया था चंपारण में, ठीक है। और उसके बाद मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था जेलों में, ठीक है। ये सब हुआ था। आगे बताइएगा, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में हुआ था। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को, मेजर बारो को। 1855 के संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? मेजर बारो को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है ये। आगे बताइएगा, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसी दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को, वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। हम जो है जनजाति विद्रोह का नाम बोलेंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसका क्षेत्र कौन सा था, ठीक है। बताइएगा, चुआर विद्रोह, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था और इसके नेता कौन थे? राजा जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ। बताइए, हो विद्रोह, राजा प्रहात, राजा प्रहात, और यह हुआ था सिंह भूमि और छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड में पड़ता है ये। आगे बताइएगा, भील विद्रोह, भीलर जो है, भील विद्रोह सेवा देता है ये, चलिए याद रखिएगा आप लोग। भील विद्रोह सेवाराम, और इसका क्षेत्र क्या था? खानदेश। कहाँ था? खानदेश। बताइएगा, खांसी विद्रोह कहाँ था? मेघालय। यह जगह आपको, खांसी एक पहाड़ी है मेघालय में, गारो, खांसी और जयंतिया लगातार सीक्वेंस में है, तो खांसी की पहाड़ी पे ही हुआ था ये। कौन सा विद्रोह था ये? खांसी विद्रोह। जनजाति के नाम पे है, 7 सिस्टम जितना भी लगभग पहाड़ी वाड़ी है सभी वहाँ के आदिवासी जनजाति के नाम पे विद्रोह के नेता कौन? खांसी का नेता था तीरथ सिंह, ठीक है। तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मनिक ने। तो कोल विद्रोह, बुद्धो भगत किया था नेतृत्व, गंगा नारायण बुद्धो भगत, और छोटा नागपुर का क्षेत्र था ये। आगे देखिएगा, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, ये किए थे। आगे बताइएगा, खोंड विद्रोह, चक्र बिश्नोई ने किया था और ये जगह था उड़ीसा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है अभी? भील हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा? गोंड हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू व कानू थे। बताइएगा, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? गोमधर कुंवर, बिरसा मुंडा थे, और यह हुआ था 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, ठीक है। और यह हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड में। अगर देखिएगा, भील विद्रोह के नेता कौन थे? सेवाराम। देखिए, भील विद्रोह 2 चरण में हुआ था, ठीक है। पहले चरण में थे सेवाराम और यम्बक, और दूसरे जब हुआ था भील विद्रोह हुआ था 1914 में, तो उसमें थे दौलत सिंह, ठीक है। उसमें कौन थे? दौलत सिंह। दौलत के बढ़ देता है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? त्रावणकोर, केरल में किया था, केरल के त्रावणकोर में किया था, ठीक है। आगे बताइएगा, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बाबा ने। और हरिजन शब्द का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? 1932 में। और हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब किया था? 1933 में। आगे बताइएगा, खैरवार आदिवासी आंदोलन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे नहीं बताइए आप लोग पहले। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 में हुआ था। बताइएगा, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। आगे बताइएगा, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह, ठीक है। आज जो है ये होमवर्क जो दिया गया था मॉडर्न हिस्ट्री यहीं पे खत्म होता है। आप लोग जो बताइएगा, आज का जो क्वेश्चन है आप लोग बताइएगा, काकरापारा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है
और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में करिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।